टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, द एटीट्यूड ऑफ द चर्च। चर्च का रवैया कैसा होना चाहिए, चर्च को कैसा होना चाहिए और चर्च का रवैया कैसा है, आज हम जरा सीखेंगे। द एटीट्यूड ऑफ द चर्च अकॉर्डिंग टू बाइबल। चर्च का रवैया हम देखते हैं कि चर्च का रवैया कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। 120 जमात। कितने लोगों की जमात थी? कितने लोगों की? 120। कितने लोगों की कलीसिया की जमात थी? 120। 120। और 120 की जमात का एटीट्यूड कैसा था, रवैया कैसा था? आज हम जरा रवैये के बारे में सोचेंगे और आज के चर्च का रवैया कैसा है, आज का चर्च उसका एटीट्यूड कैसा, रवैया कैसा नजर आता है। लेकिन जब हम पहली कलीसिया के अंदर देखते हैं उसमें रफाकत नजर आती है, उसमें ईमान नजर आता है और उसमें चर्च का जोश नजर आता है, चर्च का इकीदा ईमान स्ट्रॉन्ग नजर आता है। चर्च अपनी चीजों को शेयर करते और खुदा के हुजूर में लेकर आते थे। आज चर्च चाहता है कि पादरी देने वाला कलीसिया को हो, आज चर्च चाहता है पादरी हमें आटा देने वाला हो, आज चर्च चाहता है पादरी हमें सपोर्ट करने वाला हो। आज चर्च की डिमांड ये नहीं हम चीजें शेयर करके तायकिया लाकर खुदा के हुजूर में लाए, लेकिन आज का चर्च जो है वो पादरी से डिमांड करता है। ये चर्च का अकीदा नहीं कि पादरी से डिमांड की जाए। चर्च का एटीट्यूड ये नहीं कि आप सिर्फ आटे की वजह से चर्च में जाएं। खुदा का शुक्र है इस चर्च में नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं जो चल रहा है। आज का चर्च जो है वो किन चीजों के पीछे भाग दौड़ रहा है। आज के चर्च के अंदर ईमान नजर नहीं आ रहा, आज के चर्च के अंदर नेमतें नजर नहीं आ रही। मुझे बताएं कौन रूह कुदरत से भरा हुआ चर्च के अंदर नजर आ रहा है, चर्च की कलीसिया के अंदर, चर्च की लीडरशिप के अंदर, चर्च की मेंबरशिप के अंदर। ना तो कोई दुआया सूर में नजर आ रहे हैं, ना तो कोई नबी की खिदमत नजर आ रही है और ना ही कोई मुबश्शिर की खिदमत नजर आ रही है, ना कोई नासे यानी नसीहत करने वाली खिदमत चर्च में नजर आती है और ना कोई रियल वर्शिपर चर्च में नजर आ रहे हैं, ना कोई रियल तबला बजाने वाले, साउंड ऑपरेट करने वाले, यानी कोई चर्च की मेंबरशिप जो है वो रियलिटी के अंदर नजर नहीं आ रही। उनका एटीट्यूड जो है वो फर्क नजर आता है। लेकिन हमने चर्च के रियल एटीट्यूड की तरफ देखना है, एक चर्च का रियल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और आज चर्च का एटीट्यूड कैसा है, आज चर्च का रवैया कैसा नजर आता है। ऐसे चर्च को खुदा पसंद नहीं करता। कौन कौन से चर्च के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, या इसको सादा लफ्जों में चर्च के अंदर कितनी खूबियां होनी चाहिए, कौन कौन सी खिदमतें होनी चाहिए। कलीसिया दुआ करने वाली, शाबाश, कलीसिया क्या करने वाली हो, गल्ला करने वाली भी है, दुआ करने वाली भी है, तो चर्च की खिदमत करनी चाहिए, चर्च की खिदमत करनी चाहिए। कल लाली टेक करा है, वो भी बोल रखा है, मिलकर सीख रहे हैं। दादा साई नहीं ले आप बताएं, क्योंकि जो है अंदर वही दिक्कत नहीं है। बताइए जरा चर्च को कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, है ना। एक चर्च के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए और आज चर्च के अंदर क्या नजर आ रहा है। चर्च के अंदर हसद नजर आ रही है, बड़ी अच्छी खूबी है। चर्च के अंदर लालच नजर आ रहा है, ये उससे भी अच्छी खूबी है। चर्च के अंदर हमें एक दूसरे से नफरत नजर आ रही है, ये भी है। याद रखिए, जरा हवाला निकालिएगा, अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब है, सॉरी दूसरा बाब और उसकी लास्ट वर्सेस की तरफ जाएंगे जरा। अमाल की किताब है, बड़ा खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम और कलीसिया
के अंदर जो बातें हमें नजर आती है, आज चर्च कैसा है, आज चर्च का एटीट्यूड कैसा है, जरा आप 40वें आयत से जरा पढ़ना शुरू कीजिएगा जरा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। अच्छा, मैं सोच रहा था बाइबल में लिखा है कि उसने और भी पतरस ने लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जता कर, क्या करके जता कर, आज के पादरी जता कर बताएगा। फिर आज कहते हैं अगर पैसा आपने ऐसा बताया तो आप अपने घर ही रहे, इसलिए लिखा जता कर आगे उन्हें क्या किया है, ये नसीहत की, लफ्ज क्या है, ये नसीहत की है जता कर। क्या नसीहत की है, पढ़ने वाला काका की करने, उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से अपने बचाओ। आप को नसीहत क्या की है, अपने आप को किससे बचाओ, टेढ़ी। आज जब हम कहते हैं तो कहते हैं धर्म नहीं बहुत पता है। आज लीडरशिप को कहा जाता है, आज जब ये कहा जाए कि अपने आप को इन लोगों से, इन चीजों से, इन बातों से सिक्योर कर ले, खानदानों को कहा जाता, कलीसिया को कहा जाता, फैमिलीज के अंदर कहा जाता है, लेकिन जब ये बातें कही जाती है तो चर्च कहता है हमें ज्यादा पता है, हमने क्या करना है, हमने कैसे रहना है, हमने कैसी जिंदगी गुजारनी है। लेकिन यहाँ पर लिखा है उसने कहा जता कर उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। जी, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बस जिन लोगों ने उसका कलाम क्या किया, कबूल किया। इसका मतलब सब ने कलाम कबूल नहीं किया। आप भी चर्च में आते हैं, सुनते हैं, सब कलाम कबूल नहीं करते, सुन के डोनवटे ही हो जाते हैं। कई दफा सुन के सुन्नी हो गए, आपको मेडिसिन लगाने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही सुनोगे। इसका मतलब ये है कि आज का चर्च सिर्फ संडे वाला चर्च नजर आता है, आज की कलीसिया सिर्फ इतवार की कलीसिया नजर आती है। इतवार वाले दिन हालेलुया, इतवार वाले दिन गीत, इतवार वाले दिन दुआ, इतवार वाले दिन बाइबल, इतवार वाले दिन कलाम, और बाकी सारे दिन बाद में चर्च नजर नहीं आता कि कलीसिया कहाँ है और क्या कर रही है। कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो अपने चर्च को समझे, कैसा चर्च का एटीट्यूड होना चाहिए। जी, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने। कितने लोग मिल गए, 3000। कितने लोग मिले, 3000। जमात कितनी थी, 120। और आज की जमात अगर हो तो उन्होंने भी आप ही तोड़ देने है ना। चर्च तरक्की करने की बजाय, चर्च की गैदरिंग बढ़ने की बजाय, चर्च के लोगों की तादाद बढ़ने की बजाय जो होती है वो भी तोड़ देने, क्योंकि ये शैतान का काम है। वो नहीं चाहता आप मसीह हो, मसीह बने। मसीह में और मसीह बनने में फर्क है। हमने मसीह नहीं बल्कि मसीह बनकर जिंदगी गुजारनी है। आज बहुत सारे मसीह हैं लेकिन मसीह बने नहीं हैं, सिर्फ नामी मसीह हैं। लेकिन आज के चर्च के अंदर मुझे बताए एल्डर, डीकन, बशर कितने लोगों को चर्च में लेकर आ रहे हैं, कितने लोगों को खुदा के हजूर में इकट्ठा कर रहे हैं। ये सिर्फ एल्डर, डीकन या मुबशर का काम नहीं है, ये आप लोगों का, कलीसिया का भी राइट है अपने साथ मेंबरशिप की तादाद को बढ़ाए। लेकिन जब चर्च में सियासत होगी, चर्च में हसद होगी, चर्च में लालच होगा, चर्च में बुग़्ज़ होगी, तब चर्च की तादाद में कमी होगी। जब चर्च के अंदर लालच आएगा, जब चर्च के अंदर हसद होगी, तो चर्च कभी भी तरक्की नहीं करेगा। तो फिर इसका मतलब चर्च का रवैया कैसा होना चाहिए, मोहब्बत करने वाला, रफाकत रखने वाला,
जी पढ़िए जरा। और ये रसूलों से तालीम पाने और ये पहली बात किन से तालीम पाने? रसूलों से। इधर पादरी आके मुंह चुक के वेंदा रहंदा किदों लोग इकट्ठे होण ते किदों कलाम सुनाई, है ना? कब नौजवान लड़के चर्च में आए और कब हो, यानी याद रखिए ये लफ्ज है कि ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने ये पिलर नजर आते हैं। चर्च के कितने पिलर हैं? चर्च के अंदर ये बातें हैं कि वो पहली बात क्या कर रहे? रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में और दुआ करने में क्या रहे? मशगूल रहे। मशगूल रहे। ये चर्च का एटीट्यूड था, ये चर्च का रवैया था, चर्च का काम था, चर्च अपनी जिम्मेदारी समझता था। आज का चर्च क्या इस जिम्मेदारी को समझ रहा है? आगे पढ़े जरा। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। मैं हैरान था कि बहुत से अजीब और निशान, ये बड़ी कुदरत है। याद रखिए यीशु मसीह से बड़े बड़े मौजज़ात भी किए हैं। यीशु मसीह तो शायद हाथ बढ़ाते थे और मौजज़ात होते थे, यीशु मसीह के नाम से मौजज़ात होते थे, लेकिन यीशु मसीह के लफ्ज़ों पर गौर करें, उसकी कुदरत पर गौर करें, जिसके वसीला से उसके शागिर्दों को इख्तियार भी दिया गया था। ये इख्तियार उनको दिया गया था। याद रखिए लोग इस कदर ईमान रखते थे कि लोग बीमारों को यूं लिटा देते ताकि शागिर्दों का, रसूलों का साया ही उन पर पड़े और बीमारियां चली जाए। ये कुदरत चर्च के अंदर जाहिर होगी और ये मौजज़ात चर्च की मेंबरशिप के अंदर आ गए हैं कि पतरस के साया से ही लोग क्या पाना शुरू हो गए? शिफा पाना शुरू हो गए। इतना ईमान चर्च के अंदर लोगों के अंदर नजर आता है, यानी चर्च एक्टिव नजर आता है। कहता होगा कि आप लोग ऐसा काम करें, हमारे पादरी के पास टाइम नहीं है, उसने यहाँ से गुजरना है, आप लोग ऐसा करें यहाँ पर बीमारों को लटा दें ताकि जब गुजरे और गुजरने से उसके साए पड़ने से ही बीमारियां चली जाएं। उनके अंदर ऐसा ईमान नजर आता है। चर्च की शक्ल ही बदल गई, एटीट्यूड ही बदल गया, है ना? रवैया ही बदल गया, ईमान ही बड़ा मजबूत हो गया। लिखा है वो पतरस जब हैकल में दाखिल हुआ तो एक क्या कर रहा था? कोई शख्स वहां पर बैठा भीख मांग रहा था। क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। और उसका भीख मांगना, जैसे ही पतरस भी गुजरा तो उससे भी क्या कहा? उससे मांगने की तरफ कोशिश की। मांगा है उसने, कोशिश नहीं की, कोशिश का फर्क है। उसने मांगा है, भीख मांगी है। तो पतरस ने क्या किया? उसने कहा सोना चांदी तो है, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर उसने क्या कहा? जो मेरे पास है वो तुझे जो मेरे पास है। आज चर्च के अंदर सोना चांदी सारा कुछ तो है, लेकिन यीशु पास नजर नहीं आ रहा। चर्च के अंदर ये ईमान नजर नहीं आ रहा, चर्च के अंदर ये चीजें नजर नहीं आ रही। शायद सोना चांदी सारी चीजें नजर आ रही हैं। उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है। नहीं, क्या कहा उसने? जो मेरे पास वो तुझे दिए देता हूँ। वो तुझे क्या कर देता? जो मेरे पास है वो तुझे दिए। क्या था उसके पास? यीशु नाम। उसके पास यीशु था, उसके पास यीशु नासरी का नाम था, उसके पास बीमारों को शिफा देने का इख्तियार था, उसके पास वो कुदरत थी जो सोने और चांदी से बढ़कर थी, उसके पास वो कुदरत थी जो रुपए पैसे से बढ़कर थी। उसने क्या कहा? उठ और यीशु के नाम से क्या कर? चल फिर। किसके नाम से? यीशु के नाम से। उसके नाम यीशु, उसके पास यीशु था। आज क्या हमारे पास यीशु है? भाई सादा लफ्ज है, जिनके पास यीशु होता है उनके पास मोहब्बत होती है, जिनके पास यीशु होता है उनके अंदर हसद नहीं होती, जिनके पास यीशु होता है उनके अंदर लालच नहीं होता, जिनके अंदर यीशु होता है उनके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती। अपनी आंखें बंद करें और मैं चाहूंगा दरमियान में से